ताणम नमो सिदाणम नमो आयरियाणम नमो छायाणम नमो लोये सौवसाहुणम एसो पंचनमो यारो सौव्य पाव पैणासनो मंगलाणम च सभ्ये सिम परमं हवै मंगलम। परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक और सुहाना सूरज, एक और प्यारी सी है ना, एक और प्यारी सी धड़कन जो दिल के भीतर पैदा हुई, और जो धड़कन ने हमको प्रेरणा दे दी कि आओ चलो मंदिर चले, मुनराज बैठे हुए हैं, आओ धर्म का लाभ ले लें। अगर लगता है ऐसा, मैं बोल रहा हूं इसलिए सुनने मत आना, मैं बोल रहा हूं इसलिए सुनने मत आना। और आपको लगे कि धर्म की दो बातें हो रही है और लाभ मिलेगा, धर्म का लाभ मिलेगा, तो फिर जरूर दौड़े चले आना, बिन बुलाए चले आना। तो ऐसा होता नहीं होता है कि आज जो बड़ा भारी चोर है कल वो साहूकार बन जाता, बड़ा बड़ी सेठ बन जाता है, आज जो भिखारी है बड़ा उद्योगपति बन जाता। ऐसा होता नहीं होता? बताओ आप, जो अंगूठा छापे ढक्कन का है वो कोई बहुत बड़ा भारी विद्वान बन जाता है। ऐसा होता नहीं होता? बताओ आप, जिस महिला को कुछ नहीं आता है, जिस महिला को कुछ नहीं आता है, कल उतनी एक्सपर्ट बन जाती है कि 50 तरह की मिठाई 50 तरह की नमकीन बनाती है, पति को कहां से कहां पहुंचा देती है, हेल्थ को कहां से कहां पहुंचा देती है। बताओ, ऐसा होगा नहीं होता है? एक ऐसा इंसान से कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं मानता, ऐसा इंसान मेहनत करता है, बुद्धि लगाता है, दिमाग लगाता है, तो क्या होता है, समाज का अध्यक्ष बन जाता है, बड़ा प्रतिष्ठित बन जाया करता है। ऐसा कैसे होता बताइए आप? तो ऐसा ही निगेटिव सेंस में भी ऐसा हो जाता है। निगेटिव सेंस में ऐसा हो जाता है क्या, जीवन के 50 साल भगवान को गाली देते देते बीते, जीवन के 50 साल भगवान को गाली देते देते बीते, साधुओं को गाली देते देते जीवन के 50 साल बीते, 51 साल में ऐसी घटना घटी, ऐसा टर्न लाइफ में आया। क्या कैसा टर्न लाइफ में आया, कैसा मौका लाइफ में आया कि अचानक से भगवान का बड़ा भारी भगत बन गया, दिल से साधना आराधना करने लगा। बताओ बात, ऐसा ही दीक्षा पर्याय में भी होता है। आज गजब की उसने साधना करी, कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि साधना उसकी पूरी खत्म हो जाती है, वो साधक साधन के रास्ते से वो गिर जाता है। सब हर क्षेत्र में ऐसा होता है। तो आपको लोग को स्वीकार करते आना चाहिए। लोग पूछते ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो गया? क्या कई लोग इस वजह से अस्वस्थ भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ में ऐसा क्या होता है, हमारे मंदिर में ऐसा क्या होता है, हमारी जात में ऐसा क्या होता है, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में ऐसा क्या होता है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, ननियाल पक्ष में ऐसा क्यों होता है, ससुराल पक्ष में ऐसा क्यों होता है? बताओ, हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? कई लोग ऐसा सोच करके क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, अस्वस्थ भी हो जाते हैं। एक बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत मोटा पैसा कमाया। जब मैं उनके पास से बैठा, क्या जब वो मेरे पास से बैठे, जब मैं उनके पास बैठा, जब वो मेरे पास से बैठे, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला तो आपके पास बैठ जाता है, सामने वाला तो आपसे दिल खोल के बातें कर दे, तो दिल मिला लेते, लेकिन आपका दिल नहीं मिल पाता। जब टू वे ट्रैफिक जब होता है, जब टू वे ट्रैफिक जब होता है, जब आप उसको अपना मानते, जब वो आपको अपना मानता है, फिर कुछ परतें खुलना शुरू होती है, फिर सच्चाई के दर्शन होना शुरू होते हैं। तो उस सज्जन से मैंने पूछा, क्या कोई दर्द है, कोई दुख है? बोले महाराज, बचपन से एक ही दर्द, एक ही पीड़ा है। क्या? एक ही दर्द, एक ही पीड़ा है। ने क्या पीड़ा है? बोले क्या है, जब मैं बच्चा छोटा था ना, जब मैं छोटा बच्चा था, तो सामने बगीचा था, मैं बगीचे का माली बनना चाहता था, मैं सुंदर सुंदर फूलों को खिलाने वाला बनना चाहता था, लेकिन माँ थे, बाप थे, उनकी डांट थी, उनका डंडा था, मैं वो नहीं बन पाया। आज करोड़ों की दौलत मेरे पास में है, लेकिन आज ये मुझे दुख है कि माली में क्यों नहीं बन पाया। कई सारे लोगों को देखा मैंने, क्या कई सारे लोग देखा है मैंने, आज जहां है सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव, कुछ कुछ कमी है। वो कमी उन्हें ऐसी सालती, वो कमी, वो अभाव उन्हें इतना पीड़ा देता है। इतना प्यारा जूता है, दिखने में लग रहा है इतना प्यारा जूता, लेकिन वो जूता भीतर से काट रहा है, लगने में लग रहा है
बोले दादी अम्मा कितनी सुंदर साल ओढ़ के बैठी हुई है, लेकिन उससे पूछो साल इतनी भारी बेचारी संभाल नहीं पा रही है। उससे पूछो कितनी बढ़िया गाड़ी है, हमेशा गाड़ी का डर बना रहता है। कोई बच्चा, गांव का बच्चा, गली का बच्चा, कोई शैतान बच्चा कि पत्थर से कहां से स्क्रैच न लगा दे, कि उसके अंदर कोई निशान न बना दे। हमेशा भीतर धुधुकी बनी हुई, डर बना हुआ है। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले महाराज जी चतुर्मास में लगातार 4 महीने आकर प्रवचन सुने, मुझे बहुत बड़ी चीज मिली। मैंने कहा क्या बड़ी चीज मिली? तो जीवन में जो कमी थी ना, जो चीज चुभती थी, उन चीजों ने चुभना बंद कर दिया। क्या? उन चीजों ने मुझे चुभना बंद कर, चीजें अभी भी वही बनी, पर वो चुभन, वो दर्द अब सारा खत्म हो गया है। अब मुझे समझ में आया जीवन कितना सुंदर है, जीवन कितना सुंदर है। बताइए शरीर कैसा होता है? शरीर के अंदर एक नाक भी होती है, जिसमें से वो क्या बोलते हैं, गंदगी बाहर निकलती है। आप कुल बोला कि आपने अपना नेचर, स्वभाव ऐसा बना लिया, आपको उसकी आंख की, गालों की, सिर की, चेहरे की सुंदरता नहीं दिख रही है। वो नाक में से निकलने वाला वो 2-4 बूंद, वो गंदगी आपको, उसी पे आपका फोकस, उस पे आपकी नजर आपकी एकाग्र हो गई है। यही तो दिक्कत होती है, तो समस्या होती है। कोई और ऐसा करे समझ में आता है क्या? कोई और ऐसा करे समझ में आता, पर आप जैसा समझदार इंसान, इतना होनहार व्यक्ति ऐसा करे तो फिर समझ में नहीं आता है। घटनाएं घटते चले, ऐसा क्यों हो गया, और वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, क्या? लेकिन जब समझ पैदा होती है, जब भीतर से खुशी पैदा होती ना, तो घटनाओं का अर्थ समझ में आने लगता है। हम दिमाग लगाना, ये घटना क्यों घट गई, इसका अर्थ क्या है, घटना मेरे साथ में से घटना क्यों घट रही, इसका मीनिंग क्या है, ये घटना क्या संदेश, क्या संकेत मुझे देना चाहती है। जब घटनाओं का संदेश और घटनाओं का संकेत जब हम समझने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जीवन कैसे नए नए अर्थ खुल करके आते हैं। हमें आश्चर्य होता, बोले बाप रे, जहां पे बड़ा भारी पहाड़ था, जहां पे बड़ी बड़ी दीवार थी, वो दीवार में रास्ता बन गया है। क्या? वो दीवार के अंदर रास्ता बन गया है। अब वो चीजें मुझे रोक नहीं पा रही है। जो चीजें पहले मैं रोकती थी, जो घटनाएं मुझे रोकती थी, जिन चीजों से चिढ़ जाता था, जो चीजें मैं परेशान कर देती थी, वही चीजें मुझे उद्वेलित नहीं कर पाती, मुझे भीतर से हिला नहीं पाती है। कुछ कमी महसूस हो रही थी जीवन के भीतर। ये महाराज जी जब आपके पास में आया, मेरी कमी ठीक कैसे हो गई? मैंने कमियों में कुछ ठीक नहीं करी। क्या? आपको जीवन का उद्देश्य मिल गया। लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। क्यों जी रहे हैं, काय के लिए जी रहे हैं? एक बहुत छोटी कहानी, बहुत छोटी सी बात आपके सामने बताना चाहूंगा। दादाजी थे, दिन रात मेहनत करी, दिन रात उन्होंने मेहनत करी। समझो अपने इसी अजमेर के, इसी नाका मदार किसी जनशासन के कोई बुजुर्ग दादाजी के आप उदाहरण ले लीजिए। बहुत मेहनत करी, गांव का घूमे, चंदा मांगा, चंदा खट्टा किया, लोग के ताने खाए, जूते खाए, गालियां सुनी, चंदा खट्टा किया, ऐसा प्यारा सा मंदिर बना दिया, ऐसा प्यारा सा तीर्थ बना दिया। बच्चे चिल्लाते थे, बच्चे परेशान करते थे, बच्चे टोकते थे, परिवार के लोग रोकते थे, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो, तुमको क्या मिल जाएगा, लोग जूते और मारेंगे, तो पैसा खा गया, ये तो नाम सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन उसने किसी के तानों की, रोकने की परवाह नहीं करी। दादाजी बराबर काम करते, दादाजी बराबर काम करते रहे। वो मंदिर बनने से पहले जो उन्होंने त्याग कर दिया, क्या त्याग कर दिया? बोले मैं चावल नहीं खाऊंगा। और जब मंदिर बना, पंच कल्याणक हुआ, प्रतिष्ठा हुई, उन्हें चावल खाना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा उनसे, आपने इतनी मेहनत क्यों करी? अरे नौकरी छोड़ करके, बॉस की डांट खा करके आप चंदा मांगने जाते थे। ऐसी भयंकर सर्दी में, ऐसी भयंकर गर्मी के अंदर आप हर जगह पहुंचते थे, चंदा मांग, आपको क्या मिला? उनने से इतना कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं मंदिर बनाने के लिए ही पैदा हुआ था, मेरे जीवन का उद्देश्य था। क्या कहा? ये जीवन का उद्देश्य था मेरे, इतना कठोर परिश्रम जो किया, उसको लोग बोलते थे तेरा नाम थोड़ी आएगा, मंदिर के ऊपर तेरा नाम नहीं लिखा जाएगा, दानदाता का नाम, तेरा नाम नहीं आएगा मंदिर के अंदर। जो बोली लेगा ना, जो लाख की, करोड़ की बोली लेगा, वो सौधर्म में बनेगा, उसे मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य से जीवन में मिलेगा।
तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बोले नहीं, मैं कुछ पाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं कुछ देने के लिए पैदा हुआ हूं, कुछ लुटाने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। जीवन का उद्देश्य क्या? कोई मंदिर बनाने के लिए पैदा होता है, कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए पैदा होता है, कोई कॉलेज बनाने के लिए पैदा होता है, कोई ऐसा भी कलमुआ होता है, दिल जला होता है, फूटे नसीब वाला होता जो जेल खाना और पागल खाना बनाने के लिए पैदा होता है। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बताइए? आप इतना सब कुछ किया और क्यों किया? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? आज आप यहाँ बैठे हैं ना, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ उद्देश्य। भले आज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों बैठा हुआ हूं। मैं एक सज्जन मुझे मिले, आज से जब मैंने गृहस्थ जीवन नया नया छोड़ा था 95 में, तब इंदौर के अंदर मैं संचालन में किया करता था। मैं मनुष्य तरुण सागर जी महाराज की प्रवचन सभाओं का कुछ निकला था मेरे मुंह से, मैं भूल गया, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे। बोले अब उस समय भैया जी से ब्रह्मचारी थे, उन्हें भैया जी बोला करते थे, अब तो मुनि महाराज बन गया। बोले महाराज जी, जब मैं नया नया जुड़ा था धर्म से तो आपको देख के जुड़ा था मैं। क्या आप कभी मंदिर नहीं जाते थे? आप कभी धर्म की शरण में नहीं जाते थे? आप कभी भी धर्म में नहीं जाते थे और आपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। जो मंदिर तक नहीं जाता था, तो रात में 100 बार खाता था, ये भगवान से साधु से लेना देना मतलब था नहीं, तो उसने घर छोड़ दिया। तो उसने मतलब मैंने, तो बोले आपको देख के मैंने भी मंदिर आना शुरू कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता था मंदिर क्यों आना चाहिए, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैं दोस्त की लाइफ में बड़ा बड़ी संकट आया, बड़ी भारी मुसीबत आई, बड़ा भारी संकट, बड़ी भारी मुसीबत आई। तो मुझे आपकी बात याद आ गई। वो उसका पूरा दुख खत्म हो गया, दोस्त का पूरा दुख मैंने खत्म कर दिया, पूरा दुख खत्म हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया? मैंने क्या बोल दिया? मेरे मुंह से क्या निकल गया? बोले तो मैंने कहा, मैंने उस दिन कहा था प्रवचनों के अंदर, अपने संचालन के अंदर मैंने कहा था कि जब दीपक जलता है, जब दीपक जलता है, दीपक से जो उजाला निकलता है, उस उजाले के साथ में धुआं भी निकलता है। कहीं पर धुआं है, कहीं पर धुआं है, मतलब कहीं पर और रोशनी की किरण भी है। जहां धुआं है वहीं कहीं आस पास में रोशनी की किरण भी है। हम अपनी आंखों को उस रोशनी की किरण पर फोकस करना सीखें। ये बात बताई मैंने उसको, जो चिंतन करना शुरू किया, दूर से चिंतन करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, इतने दुख है, तकलीफ है, लेकिन क्यों है? ये कुदरत, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, या ईश्वर, या नसीब, या मेरे कर्म, इस दुर्घटना को मेरे जीवन में पैदा करके मुझे कौन सी बात समझाना चाह रहे हैं? जिस बात को प्यार से मेरे माँ बाप न समझा पाए, जिस बात को प्यार से, शांति के साथ में, खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, प्रेम के साथ में समझ न पाया, उस बात को समझाने के लिए कुदरत ने डंडा हाथ में उठा लिया। बच्चे होते नहीं होते घर में आपके, आपने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा ऐसा ऐसा कर, लेकिन वैसा नहीं करता है, फिर क्या होता है? आपको डंडा उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही कुदरत हमें कुछ बात समझाना चाहती है। ये ब्रह्मांड कोई चीज हमारे गले उतारना चाहता है क्या? ये प्रकृति, ये कायनात, ये दुनिया, ये सृष्टि हमें कोई चीज हमारे दिल के अंदर बैठाना चाहती है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं होते। अकल नहीं आती है, बुद्धि ठिकाने नहीं आती है, फिर लात मार के, डंडा मार के, चोट मार के, संकट के द्वारा, तूफान के द्वारा, मुसीबत के द्वारा वो चीज हमको समझाई जाती है। तो उद्देश्य क्या है जीवन जीने का? अगर आए हैं तो बैठे, क्या उद्देश्य आपका? कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो मैं सवाल पूछूं मैं आपसे, यहां जो चीजें रखी इनका उद्देश्य क्या है? बोलिए, यहां जो भी चीज है, जो भी वस्तु आपको आसपास दिख रही, क्या क्या उद्देश्य है? हर वस्तु का अपना एक रीजन है। हर वस्तु जो रखी हुई है उसका अपने को उद्देश्य है। और जिस वस्तु कोई भी उद्देश्य नहीं है, उसे उठा करके कच्चे के डब्बे के अंदर उसको डाल दिए, फेंक दिया जाता है। कल एक सज्जन आए तो मैंने पूछा, ये टुकड़ा क्यों पड़ा हुआ है? मतलब फालतू पड़ा है, सफाई होगी तो वो जो सफाई कर्मचारी है वो उठा के फेंक देगा, हटा देगा। तभी वो जो ठेकेदार चिल्ला रहे, भाई साहब ये फालतू नहीं है, ये टुकड़ा फालतू नहीं है। जब बिल्डिंग बनती है, मंदिर बन रहा है, तीर्थ का निर्माण हो रहा है,
तो बांस लगाए जा रहे हैं। क्या जब दीवार के अंदर जब मोटा छेद होता है तो जब बांस घुसाते हैं और जगह बच जाती है तो क्या वो बांस हिले नहीं, ये लकड़ी का टुकड़ा वहां पर फंसा दिया जाता है। हर चीज का अपना उद्देश्य है। सोचिए इन छोटे छोटी चीजों के पीछे इतना इतना बड़ा बड़ा उद्देश्य होता है, तो जीवन के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए। मुंडी घुमाइए, दाएं बाएं देखिए, कौन सी वस्तु का क्या उद्देश्य है। वो जिन चीज का उद्देश्य नहीं होता है वो चीजें नष्ट हो जाती है, कुदरत उन्हें हटा देती है। जैसे अपेंडिक्स, जैसे अपेंडिक्स से कुछ यूज नहीं है, कुछ उपयोगिता नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, तो क्या इसको हटा भी दिया जाता है। मेडिकल साइंस वाले सारे इसको हटा देते, बाहर फेंक देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें कैंसर हो जाता। कैंसर क्यों होता है? जैसा बोलते हैं मैं क्यों जीऊंगा, क्या उद्देश्य मेरे जीवन का, अब जिएंगे किसके लिए। तो दिल टूट जाता। क्या बोलते हैं, अब जिएंगे किसके लिए, अब क्यों जिया जाए। तो जब जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है फिर ये मन, हमारा अवचेतन मन, अर्ध जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड उस इंसान के अंदर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को पैदा कर देता है। अब एक उद्देश्य, पहले उद्देश्य नहीं था, लक्ष्यहीन जीवन था, कोई उद्देश्य पर्पस टारगेट था नहीं, कुछ गोल था नहीं, कुछ लक्ष्य था नहीं, कोई मंजिल थी नहीं, कोई मुकाम था नहीं, कहां पहुंचना कुछ मालूम था नहीं, बस ऐसे जिए चले जा रहे थे, ऐसे ही जिए चले जा रहे थे। अब कुदरत ने या नसीब ने उस इंसान को कैंसर की बीमारी दे दी, कैंसर की बीमारी प्रकट हो गई शरीर के अंदर। अब एक उद्देश्य बन गया। क्या उद्देश्य बन गया? इस बीमारी से छुटकारा पाना है। कई लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, एक बड़ी भारी बीमारी पैदा होती है। बड़ी बीमारी पे पैदा क्यों होती है? कुछ उद्देश्य जीवन जीने का नहीं होता है। तो कुदरत उन्हें को उद्देश्य दे देती है, कुदरत उन्हें एक टारगेट, उन्हें काम देती है। बच्चा फालतू बैठा हुआ है, फालतू पड़ेगा, शरारतें करेगा, शैतानी करेगा, तो उसको फालतू रखने से अच्छा है उससे कुछ काम दे दिया जाए। वो कहानी सुनी नहीं सुनी आपने कि किसान देवता की सिद्धि करता है, देवता प्रकट होता है, बोले मांग क्या मांगता है, कि बोले कि वो आप तो कोई मतलब सेवक दो मुझे,